टेक्नो 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 आग लगा रखी है इंडिया मार्केट के अंदर। पता नहीं क्या खा के आया है कि स्मार्टफोन्स पे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा रहा है। इसी टेक्नो ने फाइनल इंडिया मार्केट के अंदर अपने 2 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। टेक्नो कैमॉन 17 जो आपको मिल जाता है 13,000 रुपए के अंदर, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया है टेक्नो कैमॉन 17 प्रो जो आपको मिल जाता है 17,000 रुपए के अंदर, 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं टेक्नो कैमॉन 17 की, क्योंकि उसी के अंदर बहुत ही अजीबो गरीब कहानी हो गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूं। साथ में एक और प्रूफ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि टेक्नो जैसी कंपनी इतनी वाहियात मिस्टेक कैसे कर सकती है। टेक्नो ने इंडिया मार्केट के अंदर अपना नया स्मार्टफोन तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन आप अगर उसकी वेबसाइट पे जाते हो ना तो आपकी दिमाग की दही हो जाएगी। अभी हम लोग टेक्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूं। ये इंडिया की वेबसाइट है और यहां पे अगर टेक्नो कैमॉन 17 फोन अगर आप लोग खोलते हो ना तो वहां पे देखिए क्या दिखाई देता है। 6.6 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले, साथ में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। अभी आप बताइए, इतनी गलत इंफॉर्मेशन अगर टेक्नो खुद ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन करेगा तो हम पब्लिक तो यार बेवकूफ बन जाएगी। लेकिन ऑफिशियली ये जो चीज है ये गलत है। कंपनी ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है उसके स्पेसिफिकेशंस थोड़े से अलग है और वो स्पेसिफिकेशंस अगर आप लोग देखते हो तो आपको स्मार्टफोन थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। वेल दोस्तों, फटाफट से इसके डिजाइन पे चलते हैं। और हमें तो मालूम है यार, टेक्नो की जो डिजाइन होती है ना एकदम माइंड ब्लोइंग डिजाइन होती है, एकदम चुम्मेश्वरी डिजाइन होती है। सिंपल सोबर रखता है लेकिन डिजाइन दिखने में ना एकदम आई प्लीजिंग हो जाती है। और टेक्नो के इस फोन के अंदर जो डिजाइन आपको देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही पसंद आती है। वेल दोस्तों, ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 13,000 रुपए के अंदर और 13,000 रुपए की जो प्राइस रेंज होती है उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर स्पेशली हमें क्या चाहिए होता है। कुछ पब्लिक को चाहिए होता है सुपर एमोलेड पैनल, तो कहीं पे कुछ पब्लिक को IPS LCD चल जाएगा लेकिन हाई रिफ्रेश रेट होना चाहिए। तो यहां पे टेक्नो के इस स्मार्टफोन के अंदर हमें हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले बड़ी है, ऑब्वियसली ये जो इन्फिनिक्स है, टेक्नो, ये सब बड़े डिस्प्ले वाले फोन ही लॉन्च करते हैं। 6.8 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आई नो बहुत सारी पब्लिक के हाथ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो यही है, बड़ी डिस्प्ले वाला फोन देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छा काम ये किया कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिर्फ HD डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। माइट भी ये जो फोन इन लोग ने दिखाया है ये शायद ग्लोबल मार्केट के अंदर होगा और इंडियन मार्केट के अंदर फुल HD ही डालना सही रहता, अक्लमंदी रहती है। और माइट भी इसी वजह से यहाँ पे हमें फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल देखने को मिल जाता है, साथ में 180 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट भी देखने को मिल जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है। तो चलो, डिस्प्ले के मामले में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुपर एमोलेड के साथ में नहीं गए, तो कम से कम IPS LCD के साथ में हाई रिफ्रेश रेट और हाई टच सैंपल रेट यहां पे प्रोवाइड कर दिया। अब प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, और समहाउ टेक्नो है ना एक लटकती हुई तलवार के ऊपर लटका हुआ है, क्योंकि 13,000 रुपए की जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी अटपटी सी प्राइस रेंज होती है। ये वेल इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है MediaTek का G85 प्रोसेसर। काफी सही प्रोसेसर है, काफी पावरफुल है, लेकिन 10-11 हजार रुपए के आसपास में है। 13,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऐसा एनवायरमेंट हो जाता है कि भाई साहब आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पे आपको G95 देखने को मिल जाता है और भी MediaTek का Dimensity 700 देखने को मिल जाता है। तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाती है। तो 13,000 रुपए के अंदर ठीक है यार, टेक्नो इसी के साथ में गया है और ये प्रोसेसर बेकार नहीं है, सही है, चल जाएगा। आपका जो गेमिंग है, नॉर्मल गेमिंग आपको चलाना है और स्मार्टफोन जो आप डेली टाइप के ऑपरेट करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप लोग कैमरा डिपार्टमेंट में आते हो आपके दिमाग की दही हो जाएगी। आई नो, मैंने कल वाले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि यहाँ पे ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर ऑफिशियली क्वाड कैमरा है, लेकिन काम ये ट्रिपल का ही करता है। लेकिन आप अगर गहराई से देखो तो माइट भी आपको एक ही कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी 3 कैमरा देखना सुनना चाहते हो? 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और एक AI लेंस। यार मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि ये कंपनीज जो होती है, ये स्मॉल कंपनीज का मेरा मतलब है वो कंपनीज जिनका मार्केट शेयर बहुत ही कम होता है, ये कंपनीज AI लेंस क्यों डालती हैं यार? ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं।
ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और एक काम अच्छा किया कि 64 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन के साथ में आपको अपर्चर की ओपनिंग भी बड़ी देखने को मिल जाती है। f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। साथ में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वेल दोस्तों, अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। टेक्नो कैमॉन 17 13,000 रुपए के अंदर। वेल दोस्तों, स्मार्टफोन बढ़िया बनाया है। स्मार्टफोन के अंदर जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है। फॉर एन एग्जांपल, लुक के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डिस्प्ले के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्रोसेसर के मामले में डिसेंट सा प्रोसेसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। एटलीस्ट वो नोकिया G20 की तरह आपको यहाँ पे G35 प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया कि हाँ भाई डिसेंट चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की है। बैटरी भी डिसेंट साइज की देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे दी है, तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनफैक्ट सेल्फी कैमरा के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन जैसे रियर कैमरा के साथ में आ जाते हैं थिंग्स एकदम ही चेंज हो जाती है। वहां पे कहीं ना कहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज ना करके एआई लेंस यूज करना मेरे हिसाब से थर्ड क्लास डिसीजन है। और इसी वजह से इन सारी कंपनीज की जो इमेज होती है ना, काफी सारी पब्लिक के माइंड में उनकी इमेज धीरे धीरे कम होती हुई नजर आती है, क्योंकि ऐसी जो चिंदी चोरी होती है ना, वो नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्यों करती है। वेल, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको मोटो G30 भी देखने को मिल जाता है। अभी इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश पैनल के साथ में आपको 11,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। सिर्फ इसमें एक कॉम्प्रोमाइज है, यहाँ पे आपको फुल HD नहीं, सिर्फ HD डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, 11,000 रुपए, तो आपको हाई रिफ्रेश रेट के अंदर ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। लेकिन आप अगर 13,000 रुपए खर्च कर सकते हो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको ना भी होगा तो चलेगा, तो आप टेक्नो कैमॉन 17 भी डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और अगर आप लोग एक ब्रांडेड स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F22 स्मार्टफोन आपको सिर्फ मिल जाएगा 12,500 रुपए के अंदर। 500 रुपए कम है, वहां पे भी आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का IPS LCD नहीं बल्कि सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल वहां पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन नहीं, सिर्फ HD रेजोल्यूशन ही देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो स्मार्टफोन है ना, वो एक टाइप का बैलेंस स्मार्टफोन है। वहां पे आपको कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, सारी चीजों के अंदर आपको अच्छी खासी डिसेंट सी चीजें देखने को मिल जाती है। टेक्नो पे दिल जरूर आ गया हो, लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस अवेलेबल है उन पे निगाहें रख के ही स्मार्टफोन परचेज कीजिएगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए, टेक्नो कैमॉन 17 इंडियन वर्जन, ग्लोबल नहीं भाई, ग्लोबल वाले के अंदर तो HD रेजोल्यूशन ही देखने को मिलता है, साथ में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा ही देखने को मिलता है। ये जो इंडिया के लिए स्पेशली जो स्मार्टफोन बनाया गया है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में, ये आपको कैसा लगा 13,000 रुपए के अंदर? प्लस इसके अलावा अगर कोई और स्मार्टफोन है जो आपको पसंद आ रहा हो, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, तो वो जो स्मार्टफोन है उसका भी आप नीचे मेंशन कर सकते हो नेम, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग के माइंड में और कौन कौन से स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। और क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर हाई रिफ्रेश रेट और हाई टच सैंपल रेट देखने को मिल जाता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानना चाहते हो तो ये एकदम शुद्ध देसी भाषा के अंदर वीडियो बना है, ये जाके चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा वो सैमसंग वाला फोन अगर आपको पता करना है F22 के बारे में, तो ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।